हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीशु लर्निंग सेंटर। आई होप आप सब ठीक होंगे अपनी अपनी जगह पर। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स फॉर क्लास 10th की डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। होपफुली आपने वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ भी आई होंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस जो आपकी बुक में गिवन है, तीनों के तीनों हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। ठीक है बच्चे, हमें क्या प्रूव करना है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि इरेशनल होता क्या है। बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ रैशनल एंड द अदर इज़ इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल आपको पता ही है, जो होता है p/q की फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इरेशनल आ जाएंगे हमारे जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चे, कांट राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है बच्चे, तो रैशनल आ जाएगा जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कंडीशन इसमें आपको पता ही है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारा q जो है 0 हो जाएगा तो वो डिनोमिनेटर को क्या कर देगा, 0 बनाएगा। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, एग्जाम्पल जैसे 2/0 है, तो ये कभी भी हम क्वेश्चन जो है डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट तक पहुँच जाता है। सो दैट्स वाई इसमें कंडीशन होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बट हमारे जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है इन्होंने इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल क्या आ जाएंगे, रैशनल का ऑपोजिट आ जाएगा। जो रैशनल नहीं है वो हमारे इरेशनल है। मीन्स कि सिंपली यू कैन से जो हमारे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिनको हम, वो हमारे इरेशनल आ जाएंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आज हम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा है कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम ऑन द कॉन्ट्रेरी बेसिस हम क्या करेंगे, रैशनल की इरेशनल को हम रैशनल पुट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो √5 है इसको लेट करेंगे कि लेट √5 बी रैशनल। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसको हमने प्रूव करना है कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, √5 को रैशनल कंसीडर करेंगे। तो हमें, मैंने अभी बताया आपको कि जो रैशनल होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। सो हम √5 को लिख सकते हैं p/q की फॉर्म और सिंपली a/b की फॉर्म, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 आप इंटीजर्स ले लीजिए। ठीक है, a और b यहाँ पर क्या है, हमारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। a और b क्या आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर इंटीजर्स आ जाएंगे। और हम यहाँ पर क्या सपोज करेंगे कि जो a एंड b है वो क्या है, हमारे को प्राइम है। ठीक है बच्चे, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें फैक्टर्स हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर होता है। ठीक है, वो हमारे नंबर्स को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए, इनको सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करो, तो √5 इज इक्वल टू a/b है। सो यहाँ से a किसके बराबर हो जाएगा, b√5। ठीक है, b दूसरी साइड चला जाएगा, तो ऑन स्क्वेयरिंग करो, यह आ जाएगा a² इज इक्वल टू 5b²। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर 5 का जो ऐसे रफली करवा देती हूँ मैं, क्योंकि ये b का स्क्वायर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 5b²। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि a² इज इक्वल टू 5b²। इसका मतलब है कि a² जो है किसके बराबर है, 5 के मल्टीपल के बराबर। b हमारा इंटीजर है ना, b कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा b 1 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर b 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो 5 4 जो 20, मीन्स कि यहाँ पर जो भी नंबर जनरेट होगा वो हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 ही होगा। ठीक है, 20 जो है 5 का ही मल्टीपल है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि a² जो है 5 के मल्टीपल के बराबर है। इट मीन्स कि जो a² है उसको 5 जो है डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो हम लिख सकते हैं कि a² जो है इज
डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल 5 है तो ए भी यहाँ से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चे, अभी मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल देख के। अगर ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है देन ए मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल, अगर हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 जो है 5 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि हमें पता है 25 से 100 होता है। तो 100 जो है किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, मीन्स कि 10 के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 लेती हूँ, क्योंकि ए का स्क्वायर मैंने ये लिया है, तो 10 का स्क्वायर अगर मैं 10 लेती हूँ तो 10 को 5 डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हम जो है ए इज डिविजिबल बाय 5 जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं ए इज इक्वल टू 5 ऑफ के सम इंटीजर। ठीक है, के क्या है, सम इंटीजर है हमारा। ठीक है बच्चे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए, दिस इज योर सेकेंड, इसको पुट कर दो सेकेंड को फर्स्ट में, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5k है, यहाँ पर a स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5k का स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर है 5b स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करो, 5 इसको काट देगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, इट मीन्स कि a स्क्वायर को जो है 5 डिवाइड कर रहा है, a को जो है 5 डिवाइड करेगा। इन द सेम वे यहाँ पर b स्क्वायर भी जो है b स्क्वायर को 5 जो है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर b स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो b भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, b भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो बच्चे यहाँ से अगर हम देखें तो 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि बोथ a एंड b हैव सम कॉमन। ठीक है, दोनों के बीच में क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों के बीच में 5 एज ए कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बट हमने ऊपर क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया है कि a और b क्या है हमारे को प्राइम है। ठीक है, और को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच में सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर आना चाहिए, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर हमारा क्या प्रूव हो गया कि a जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। दिस मीन्स देयरफॉर a एंड b जो है और नॉट को प्राइम। अगर ये को प्राइम नहीं बने तो जो हमने सपोज किया, देयरफॉर जो हमारी सपोजिशन है, ठीक है, जो हमने सपोज किया था कि रूट जो 5 है वो हमारा रेशनल है, मीन्स a बाई बी की फॉर्म में है, और a बाई बी जो है को प्राइम है। तो को प्राइम तो हमारे बने नहीं, इट मीन्स कि a बाई बी जो है को प्राइम नहीं बने, तो मीन्स वो रेशनल नहीं बना। जब वो रैशनल नहीं बना तो इट मीन्स कि रूट 5 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो रूट 5 क्या बन गया हमारा, इरेशनल। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस जो रूट 5 है वो क्या बन गया हमारा, इरेशनल। ठीक है, तो होपफुली बच्चे आपको समझ आया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन में था कि रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को रैशनल कंसीडर करेंगे। तो रैशनल नंबर हमें पता है a अपॉन b की फॉर्म में होता है, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो साथ में हमने सपोज करना कि a और b जो है हमारे को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, अरेंजिंग की इनकी, a किसके बराबर है b रूट 5, तो a स्क्वायर जो है 5b स्क्वायर हो जाए क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की है। तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ 5, तो a स्क्वायर जो है डिविजिबल हो जाएगा बाय 5 से। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है देन a शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अगर a भी डिविजिबल के 5 है तो a जो है 5 के मल्टीपल के बराबर है। तो फिर हमने ये जो a की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी, ये स्क्वायर है ना,
तो a इज इक्वल टू 5k है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर आगे वैल्यूज इनको यहाँ पे पुट कर दी हमने, कैंसिलेशन कर दी, क्योंकि यहाँ पे 25 था, यहाँ पर 5 आ गया, 5 5 ज़ा 25। तो b स्क्वायर भी इन टर्म्स ऑफ हमारा 5 आ गया, तो b स्क्वायर भी मतलब 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि a और जो b है इन दोनों को 5 जो है डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स कि a और b जो है हमारे को प्राइम्स नहीं बने। तो जब वो को प्राइम्स नहीं बने तो जो हम सपोज करके चल रहे हैं तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हैंस जो रूट 5 है वो हमारा क्या है, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है समझ आया होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, हम भी इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ये जो नंबर है 3 + 2 रूट 5 ये हमारा क्या है, रैशनल है। तो लेट करते हैं इसको, लेट 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b की फॉर्म में। ठीक है, वेयर a एंड b बच्चे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यू नो। तो इसको अरेंज कर दो, 2 रूट 5 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 3 दूसरी साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे, रूट 5 को एज इट इज़ छोड़ो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जब दूसरी साइड हम इसको लेके जाते हैं आपको पता है ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ a/b - 3। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखा है कि a और b हमने क्या लेट किया, a और b हमारा रैशनल है। ठीक है, a और b अगर रैशनल है तो रैशनल में से समथिंग कुछ माइनस कर दे तो वो भी रैशनल हो जाएगा, राइट। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, तो रैशनल के साथ अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करते तो वो भी तो रैशनल बनता है। एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास 4/3 क्या है, कोई रैशनल है। ठीक है, तो मैं इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचा, ये भी तो हमारा रैशनल ही बना। अगर जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करते हैं तो भी हमारा रैशनल ही बना। ठीक है बच्चे, तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि अगर a/b जो हमारा रैशनल है, अगर उसमें आप कुछ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया प्रोडक्ट हमारा बन के आता है वो भी हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। तो रूट 5 जो है इज इक्वल टू रैशनल है। बट अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रूव किया है उसमें हमने क्या प्रूव किया कि रूट 5 जो है हमारा इरेशनल है। तो इरेशनल कभी रैशनल के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सपोज किया वो कंट्राडिक्ट हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो टर्म है 3 + 2 रूट 5 ये ऑटोमेटिकली अब क्या बन गई, हमारी इरेशनल बन गई। ठीक है बच्चे, पहले लिखते हैं इसको, लिखना है सिंस अगर a/b जो है वो मेरा रैशनल है तो 1/2 a/b - 3 ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर ये रैशनल है सो देयरफॉर रूट 5 भी क्या बन गया, मेरा रैशनल हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, किसको कंट्राडिक्ट करा, फैक्ट को। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, फैक्ट क्या है, सच। कौन सा सच, दैट द रूट 5 जो हमारा क्या है, इज इरेशनल। ठीक है बच्चे, तो इसने क्या कर दिया, कंट्राडिक्शन कर दी कि रूट 5 जो है हमारा तो इरेशनल था, बट हमारे से तो रूट 5 रैशनल प्रूव हो गया, क्योंकि ऊपर से हमने रैशनल जो कंसिडर कर लिया। सो देयरफॉर यू कैन से आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस जो गिवन नंबर है 3 चेक कर लेते हैं क्या लिखा है, 3 + 2 रूट 5। ठीक है, 3 + 2 रूट 5 क्या बन गया, मेरा इरेशनल। ठीक है बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
ये भी सेम वे में प्रूव करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जैसे क्वेश्चन 2 किया है। लाइकवाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व होगा। तो लिखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक है, तीनों पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों पार्ट्स को हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेते हैं। तीनों को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम वे में करेंगे जैसे हम कंट्राडिक्शन पर इसको सपोज करके चल रहे हैं कि ये नंबर्स हमारी क्या है, रैशनल है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो 1/√2 लिखा है, तो √2 तो हमें पता है इरेशनल होता है, तो हमें ये बताना है कि 1/√2 भी इरेशनल होता है क्या। तो यहाँ पर भी यही है। 7√5 है, तो √5 तो हमने प्रूव कर लिया कि ये क्या हमारा इरेशनल है। तो हम यही चेक करेंगे कि अगर वो 7 से मल्टीप्लाई करता है तो अगेन वो इरेशनल ही रहता है या फिर वो रैशनल बन जाता है। ठीक है बच्चे, तो यही पार्ट्स हमने आज डिस्कस करने हैं। तो पहला पार्ट इसका लेते हैं, लेट करके चलते हैं। आपने अभी समझा हम हर क्वेश्चन में क्या है, कंट्राडिक्शन के बेस पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट √2 बी रैशनल। ठीक है, √2 अगर हमने रैशनल ले लिया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज a/b के फॉर्म में। ठीक है, लिखेंगे वेयर a एंड b क्या है, हमारे इंटीजर्स होते हैं, यू नो। ठीक है, अगर 1/√2 a/b की फॉर्म है, इसको रेसिप्रोकल कर लो। √2 किसके बराबर आ गया, a/b। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल है। एग्जाम्पल लिख लो आप। अगर 4/3 अगर मेरा रैशनल है तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं 3/4, तो ये भी तो हमारा रैशनल ही होता है। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ पर ये रैशनल आ गया। तो ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल कभी रैशनल के बराबर होता है, नहीं होता। तो देयरफॉर b बाई क्या है हमारा, रैशनल आ जाएगा। अगर ये रैशनल है तो √2 क्या बन गया मेरा, रैशनल बन गया। ठीक है, √2 रैशनल बन गया तो दिस कंट्राडिक्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कौन सा फैक्ट, दैट जो √2 है वो मेरा क्या है, इरेशनल। ठीक है, सो देयरफॉर 1/√2 क्या मेरा हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है बच्चे, है ना इजी क्वेश्चन। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन पार्ट्स में क्या करना है, आपको कॉन्ट्रेरी बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। अगर इन्होंने बोला है कि इरेशनल प्रूव करना है तो आपको रैशनल ले लेना है। रैशनल लेना है तो a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन जो है इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, वैसे 7√5 को अब हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 7√5। अगेन इसको लेट करते हैं, लेट 7√5 बी रैशनल। ठीक है, क्योंकि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो अगर ये रैशनल है तो अगेन a/b की फॉर्म में। ठीक है, वेयर a एंड b क्या है हमारे, इंटीजर्स हैं। अरेंज कर दो इनको, 7 दूसरी साइड चला जाएगा, दिस इज a/7b। ठीक है, तो अगर a/b मेरा रैशनल है तो a/7b भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये रैशनल है बट √5 इरेशनल है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर दिया है। तो इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल। ठीक है बच्चे, सो यहाँ से क्या बन गया, a/7b तो हमारा रैशनल है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 क्या बन गया मेरा, यहाँ से √5 भी मेरा रैशनल बन गया। सो दिस कंट्राडिक्शन आ गई यहाँ पर, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 तो हमारा इरेशनल है, ऑलरेडी प्रूव्ड है ऊपर। सो देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो बच्चे लाइक सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि आपको फर्दर जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपके पास पहुँच जाए और आप समझ सको। ठीक है बच्चे, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ये है आपका 6 + √2। ये सेम हमारा जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस किया ना अभी, सेम उसी क्वेश्चन की तरह है।
ठीक है बच्चे, 6 प्लस रूट 2। वैसे ही आ जाएगा, हम लेट करेंगे 6 प्लस रूट 2 है, लेट कर लेते हैं 6 प्लस रूट 2 बी, अगेन रैशनल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, 6 प्लस रूट 2 ए अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो रूट 2 क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी माइनस 6। मैंने अभी आपको बताया अगर ये रैशनल है तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन कर देंगे, वो भी रैशनल ही बनेगा। तो रूट 2 तो हमारा इररेशनल है, तो इररेशनल कभी रैशनल के बराबर हुआ नहीं हुआ, सो कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है बच्चे। सो सिंपली यू कैन से ए बाई बी माइनस 6 क्या है हमारा, इज रैशनल है। रीज़न देना तो दे दो, एज ए एंड बी क्या हमारे इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया रूट 2 क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन आ गई, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या, दैट रूट 2 तो हमारा इररेशनल है, ठीक है। देयरफॉर आवर supposition is wrong, hence 6 प्लस रूट 2 क्या है मेरा, इररेशनल, ठीक है बच्चे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक्सरसाइज 1.2 जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगी आपके हर डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है बच्चे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।